न्यूज, सच जरूरी है। बिहार में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। गंगा और उसकी सहायक नदियों के उफान में बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और फसलें भी बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद से बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी खाने पीने और दवाइयों की किल्लत झेल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लागू करने पर जोर। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि महिला आरक्षण बिल को अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। बिल के तहत संसद और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। विपक्ष ने इसके समर्थन में है और लेकिन कुछ दलों ने ओबीसी और SC/ST महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग की है। महिला संगठनों ने कहा है कि इससे राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज। फसल की MSP और कर्ज माफी की मांग को लेकर हरियाणा में किसानों का आंदोलन फिर से उग्र हो गया है। हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है और टकराव भी हुआ है। सरकार का कहना है कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश होगी, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक ठोस फैसले नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार। भारत सरकार ने 2030 तक पूरे भारत देश में 10 लाख से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल प्रमुख शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इस अभियान में निवेश कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कई घंटों तक मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सेना ने कहा है कि यह पाकिस्तान से घुसपैठ की नई कोशिश है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बवाल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मराठा संगठन सरकार से शिक्षा और नौकरियों में OBC कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रही है और कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है और कहा है कि सरकार समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन रिकॉर्ड पर है और उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म से रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। होटल और होम स्टे हाउसफुल हो गए हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक भीड़ से पहाड़ों का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। CBI ने बड़े बैंक फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। CBI ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी करके 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। इसमें कई कंपनियों पर फर्जी दस्तावेजों में से लोन लेने और पैसा विदेश भेजने का आरोप है। कुछ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। एजेंसी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी जांच जारी है। भारत में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। UPI लेन देन ने अगस्त महीने में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक महीने में 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं। RBI का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कैश पर निर्भरता कम हुई है और ई-कॉमर्स को भी बढ़ावा मिला है। एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों में नई नीति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इसका मकसद गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। कई छात्र संगठनों ने इसका स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने व्यवहारिक दिक्कतों पर सवाल उठाए। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।